सभी साथियों को दिनेश बोध का नमोबुद्धाय। 26 जुलाई 1902 रिजर्वेशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने की पहल करने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज को याद करते हुए इनके जीवन और कार्य से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में जानें। महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू जी महाराज अनामत के जनक और जाति व्यवस्था के घोर निंदक थे। महाप्रतापी कोल्हापुर स्टेट के राजा जो स्वयं कुंभी पटेल यानी कि आज के ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखते थे, सर्वप्रथम अनामत की कल्पना और अनामत की ज़रूरत उनके राज्य में उन्होंने दाखिल की थी और उसके लिए उन्होंने कई अथाक प्रयास भी किए। 26 जुलाई 1902 में जब अपने स्टेट महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शाहू जी महाराज ने अनामत यानी कि रिप्रेजेंटेशन दाखिल किया, तब उनके राज्य के राज दरबारियों ने इस बात को कुछ इस प्रकार से विरोध और आलोचना के भाव में कहा कि महाराज, इसके कारण जातियों का वर्ग विग्रह बढ़ जाएगा और इससे समाज में और भी ज़्यादा दूरी आ जाएगी। इस बात को सभी दरबारियों को समझाने हेतु महाराजा ने सबको अपने घोड़े के अस्तबल में ले गए। घोड़े के मुंह में कपड़े से बंधी हुई चने की थैलियों को उतारने को कहा और सारे चने का एक जगह पर पूरा ढक बना के रख दिया और अपने नौकरों को सभी घोड़ों को छोड़ने के लिए कहा और उनको जहाँ चने हैं वहाँ भेजो। सभी घोड़े चने के ढक के पास चले गए और जो मजबूत और शक्तिशाली घोड़े थे वह आगे आकर चने खाने लगे। उन्होंने देखा कि शक्तिशाली घोड़े चने खा रहे हैं और उनके पीछे और उनसे कमज़ोर घोड़े खाने की कोशिश में उन घोड़ों के पीछे लगे हुए, किंतु शक्तिशाली घोड़े उनके पीछे लगे घोड़े को लात मार रहे थे और जिसके कारण उनके पीछे लगे घोड़े जो कमज़ोर थे वह चने खाने में असमर्थ रहे और शक्तिशाली घोड़े चने तो खा रहे हैं किंतु साथ साथ कमज़ोर घोड़ों को लात भी मार रहे हैं। अतः उनसे घबराए हुए निर्बल घोड़े चने खाने की उनकी इच्छा को दबाए रखे, मार ना खाए, उसके कारण कोने में जाकर बैठ जाते और अपनी निर्बलता को लेकर एक दूसरे के सामने देखते रहते हैं, क्योंकि जब मुंह पर चने बंधे हुए थे तब उनको अपने हिस्से का चना खाने को मिलता था और अभी यह घोड़े उनके हिस्से का चना भी खा रहे हैं और उन्हें लात भी मार रहे हैं। यह बात शाहू जी महाराज ने कुछ इस तरह से समझाया कि सभी के दिमाग में यह बात एक प्रयोग के तौर पे बैठ गई। समाज में ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनके कारण बहुजन समाज के लोग अपने हिस्से का अपना हक और अधिकार नहीं खा रहे हैं और वही लोग बहुजन समाज का शोषण भी कर रहे हैं। शाहू जी महाराज ने अपने स्टेट में दलित और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए 50% अनामत दे दिया, जिसका मुख्य कारण समाज में समानता स्थापित करना था। अनामत कोई गरीबी निर्मूलन का साधन नहीं है, यह जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी गंभीर बीमारी को समाप्त करने के लिए समाज में समानता स्थापित करने का एक अच्छा अवसर, एक मौका है। ये अच्छी सोच के कारण उन्होंने दाखिल किया। दूसरी घटना, शाहू जी महाराज ने अपने नौकर गोविंद कांबले जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते थे, उनको चाय की दुकान खोलने के लिए पैसे दिए और कहा तुम अपने जीवन निर्वाह के लिए चाय की दुकान खोलो। और गोविंद कांबले ने अपनी चाय की दुकान खोली, किंतु जाति के नाम के कारण उनकी चाय की दुकान पर कोई चाय पीने नहीं आता था। तब स्वयं शाहू जी महाराज वहाँ पर रोज़ चाय पीने जाते थे और बाकी सब लोग ये देख रहे थे और राज दरबार भी इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। देखो कि भाई अनुसूचित जाति के गोविंद कांबले की महाराज चाय पी रहे हैं। महाराज चाय पीने के बावजूद भी कोई भी लोग वहाँ पे चाय पीने के लिए तैयार नहीं थे। तब शाहू जी महाराज ने राज दरबारियों को बोला कि भाई जिसको भी राज दरबार का कुछ भी काम करवाना होगा तो वो गोविंद कांबले की दुकान पे चाय पीने आना पड़ेगा। और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जिसको भी सरकारी काम करना हो गोविंद कांबले की दुकान पे चाय पी के करेगा। यह फर्जियात होने के कारण सभी लोगों को जाना पड़ा और मजबूरन गोविंद कांबले की चाय पीनी पड़ी। इससे धीरे धीरे थोड़ा समाज में परिवर्तन आया और जो छुआछूत और जातिवादी मानसिकता का दुष्प्रभाव भी थोड़ा बहुत कम हुआ। शाहू जी महाराज ने कहा कि आम्बेडकर के रूप में दलित और पिछड़ों को एक मसीहा मिल चुका है और यह मसीहा उनके गुलामी की जंजीरों को तोड़ के एक न एक दिन जरूर कर देगा।
आम्बेडकर की बुद्धि और उनके निर्णय पर साहूजी महाराज को अधिक विश्वास था। उनको पता था कि आम्बेडकर ना सिर्फ भारत में मगर पूरे विश्व में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है और उनकी बातों को कोई टाल नहीं सकता। उन्होंने आम्बेडकर को मुख्य नायक शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग किया और हर जगह पर बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग दिया। साहूजी महाराज ज्योतिराव फुले से भी बहुत प्रभावित थे। उनके सत्य शोधक समाज में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका अदा की और समाज को गैर बराबरी वाले और असमानतापूर्ण व्यवस्था को बदलने के बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। ऐसे महापुरुष को ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर याद करते हुए हम सभी को नमन करना चाहिए और इतिहास में ऐसी घटनाएं हैं उसको समाज के लोगों को बीच में जाकर बताना चाहिए।